आलसी और कामचोर जेठानी। बनारस के एक शहर में शांति नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 2 बहुएं थी। बड़ी बहू का नाम संध्या था और छोटी बहू का नाम स्नेहा था। संध्या बहुत ही चैनचलाक औरत थी और बातों की बहुत ही मीठी थी, जो हर किसी को अपनी मीठी मीठी बातों से फंसा लेती थी। और स्नेहा जो जरूरत से ज्यादा सीधी साधी थी, जिसको बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान था। फिर एक दिन, बहू, ओ बहू, पता नहीं कहाँ है। घर में 2 बहू है, फिर भी इस बूढ़ी सास की बात सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ जी माँ जी, आप आवाज लगा रहे थे, आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ बेटा, पर तुम कहाँ थी? कितनी देर से गाला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ। इस घर में कोई पानी पूछने वाला भी नहीं है। ऐसा नहीं है माँ जी, मैं रसोई में खाना बना रही थी, इसलिए मुझे आने में टाइम लगा। ठीक है, तुम खाना बना रही थी, पर स्नेहा कहाँ है? माँ जी, वो अपने कमरे में बैठी है। कमरे में बैठी है? जरा बुला कर तो लाओ उस महारानी को। ऐसा क्या काम किया उसने जो कमरे में जाकर बैठ गई? माँ जी, अभी नई नई शादी हुई है स्नेहा की, उस बेचारी को अभी हमारे घर की तौर के नहीं पता। अरे बहू, ये सब कोई सिखाने वाली चीज कोई है? माँ जी रहने दो, अभी वो छोटी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। संध्या, तुम हमेशा उसकी साइड लेती हो और मुझे ही चुप करवा देती हो। माँ जी, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन उसकी भी कोई गलती नहीं है। स्नेहा ने अपने घर में कभी काम नहीं किया। ये तुमको किसने कहा? इसकी माँ ने तो बोला था कि इनकी बेटी को घर का सारा काम आता है और खाना भी अच्छा बना लेती है। माँ जी, आप सही बोल रहे हो, लेकिन हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ तो बोल ही देते हैं। पर ये सब ठीक नहीं है बहू। इस हिसाब से तो पता नहीं स्नेहा की माँ ने और कितने राज छुपाए होंगे। अब माँ जी, आप ज्यादा सोच रही है। बहू, तुम तो रहने ही दो, तुम्हें तो स्नेहा कभी भी गलत ही नहीं लगती। अरे माँ जी, अब आप ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि डिनर में क्या खाओगे? बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे। जी ठीक है, आप बैठो, मैं आती हूँ। संध्या स्नेहा के पास जाती है और बोलती है, स्नेहा, शाम के 7 बज गए हैं, तुम कुछ अच्छा सा बना लो जिसको खा के मम्मी जी का मूड सेट हो जाए। क्या हुआ दीदी, मम्मी किस बात से नाराज है? नहीं नहीं, वो तो उनकी रोज की आदत है शोर मचाने की, अभी तुम भी आदत डाल लो। अच्छा दीदी, मैं तो आने ही वाली थी, पर उतने में आप ही आ गए। अरे नहीं, ऐसा कभी मत करना, जब माँ जी नाराज हो तो तुम तो बिल्कुल भी सामने मत आना, नहीं तो क्या हो सकता है इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। पर दीदी, ऐसा क्या करती है माँ जी? वो तुम नहीं पूछो तो अच्छा है। पर दीदी, आप तो चली जाती है। अरे स्नेहा, तुम अभी नहीं हो, धीरे धीरे तुम्हें भी पता चल जाएगा। मुझे इस घर में भी इतने साल हो गए हैं, मैं जानती हूँ माँ जी को कैसे शांत करना है। ठीक है दीदी, आप बोल रहे हैं तो सही ही होगा। अभी बातें बंद करो और किचन में जाकर कुछ अच्छा बना लो, साथ में कुछ मीठा सैलेड, अचार, पापड़ सब बना लेना। जी दीदी, मैं बना लेती हूँ। और स्नेहा, जो जरूरत से ज्यादा सीधी साधी थी, जिसको बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान था, स्नेहा जल्दी से किचन में जाती है और सबके लिए जल्दी से खाना बनाना शुरू कर देती है। खाना तो बन गया है, मैं माँ जी को सबसे पहले खिला देती हूँ। उतनी देर में संध्या भी आ जाती है। क्या बात है स्नेहा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जरा बताओ तो सही तुमने क्या बनाया है? दीदी, मटर पनीर की सब्जी और पूरी बनाई है। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने कहरी की चटनी नहीं बनाई? नहीं, वो तो नहीं बनाई, पर स्नेहा, माँ जी तो बिना चटनी के खाना नहीं खाती। दीदी, वो तो 2 मिनट में बन जाएगी। तुम ऐसा करो, चटनी बनाकर फ्रिज में रख दो, रोज रोज बनाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, जब तक मैं माँ जी को खाना दे आती हूँ। पर दीदी, माँ जी तो बिना चटनी की खाना नहीं खाती। अरे स्नेहा, माँ जी को आंवला का अचार भी पसंद है, आज मैं अचार दे आती हूँ, कल से चटनी दे देंगे। जैसा आपको ठीक लगे दीदी। अच्छा, तो अब तुम बनाओ, मैं माँ जी को खाना दे आती हूँ। ठीक है दीदी। आज तो बाल बाल बच्ची, अगर ये महारानी बाहर आ जाती तो मेरी पोल खुल जाती। अरे बहू, अकेले अकेले क्या बोले जा रही हो? कुछ नहीं माँ जी,
माँ जी टेबल पे खाना लगा दिया है, आप खाना खा लो। हाँ मैं खा लेती हूँ। क्या बात है संध्या बहू, आज तुमने बड़े दिनों बाद मटर पनीर बनाया है। हाँ माँ जी, आज आप नाराज थी तो मैंने सोचा कि आपकी पसंद का खाना बना लूं। वैसे खाना देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। माँ जी सिर्फ देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत अच्छा है, आप पहले चखिए तो सही। संध्या की सास जल्दी से सारा खाना खा लेती है और संध्या की बहुत तारीफ करती है। बहू आज तो मजा ही आ गया। चलो माँ जी, आप खुश हो और क्या ही चाहिए मुझे। लेकिन बेटा तुमने पहले भी खाना बनाया है, पर ऐसा मटर पनीर कभी नहीं बनाया। अरे माँ जी, ऐसा ही बनाती हूँ, आप दवाई खाती हो ना, इसलिए कभी कभी जुबान पर वो स्वाद नहीं आ पाता। हाँ ठीक बोल रही हो, दवाइयाँ खाते खाते मेरा मुंह का स्वाद ही खत्म हो गया है। चलो अब मैं कमरे में जा रही हूँ, टाइम से दवाई खाकर सो जाऊंगी, सुबह डॉक्टर के पास भी जाना है। हाँ ठीक है माँ जी, आप सो जाओ। संध्या सास को खाना खिलाकर स्नेहा के पास जाती है और बोलती है, स्नेहा तुमने चटनी बना ली क्या? जी दीदी, किचन भी साफ कर ली है, अब मैं भी खाना खाकर अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ ठीक है, वैसे भी तुम थक गई होगी, आज तुमने बहुत काम किया। नहीं दीदी, ये तो रोज की बात है, ये तो लगा ही रहता है, अपने घर का काम मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली। वैसे दीदी, माँ जी को खाना पसंद आया? हाँ बोल रही थी संध्या जैसे तुम बनाती हो वैसे तो नहीं बना, पर मैं खा लेती हूँ। अच्छा दीदी, सच में? और क्या, मैं झूठ कोई बोल रही हूँ, तुम चाहो तो माँ जी से पूछ सकती हो। अरे नहीं दीदी, मैं ऐसे कोई बोल रही हूँ, आप जो बोल रहे हो तो सही बोल रहे होंगे। कोई बात नहीं स्नेहा, तुम माँ जी की बात का बुरा मत मानो, वो बस ऐसे ही बोल देती है, उनके मन में कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, तुम कल का खाना और भी अच्छे से बनाना, कि माँ जी तुम्हारी तारीफ करती ना थके। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो दीदी, कल मैं और भी टेस्टी खाना बनाऊंगी। हाँ ठीक है। फिर संध्या अपने कमरे में चली जाती है और अकेले अकेले ही बात कर रही होती है। बड़ी आई टेस्टी खाना बनाने वाली, कल की पैदा मुझे पागल बनाएगी। वो तो मैं सही टाइम पर किचन में पहुंच गई, नहीं तो ये मैडम मटक मटक कर माँ जी के लिए खाना लेकर चली जाती और मेरा भांडा फूट जाता। बड़ी आई पूछने वाली, माँ जी को खाना पसंद आया क्या? देखती जाओ स्नेहा मैडम, कैसे मैं तुम्हारा जीना हराम करती हूँ। अगले दिन माँ जी अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल चली जाती है और संध्या फिर अपनी चीकनी चुपड़ी बातों से स्नेहा से घर का सारा काम करवा लेती है और खाना भी बनवा लेती है। फिर सारा काम खत्म करके स्नेहा संध्या के कमरे में जाती है। दीदी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। स्नेहा तुम मेरा एक काम कर दो। हाँ जी दीदी बोलो। स्नेहा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और घर में कोई दवाई नहीं है, तो जरा तुम मार्केट से ले आओगी। दीदी थोड़ा सा काला नमक और अजवाइन खा लो, 2 मिनट में पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अजवाइन नमक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम प्लीज ले आओ। हाँ जी दीदी मैं ले आऊंगी, आप रेस्ट करो, मैं आती हूँ। सुनो स्नेहा, जा ही रही हो तो रात के लिए मार्केट से थोड़ा सामान भी ले आना। हाँ जी ले आऊंगी, आप बता दो क्या लाना है। तुम अभी जाओ, मैं सामान की लिस्ट व्हाट्सएप कर देती हूँ। हाँ जी ये ठीक है। फिर स्नेहा मार्केट चली जाती है। बहुत दिमाग लगाती है ये लड़की, मान ही नहीं रही थी जाने को। दीदी अजवाइन खा लो, दीदी काला चुरान खा लो। इसको संभालना बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अच्छा हुआ ये माँ जी के आने से पहले चली गई। शांति डॉक्टर को चेक करवा कर घर वापिस आ जाती है। माँ जी आप आ गए, क्या कहा डॉक्टर ने? ठीक है बेटा, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्नेहा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। माँ जी वो शॉपिंग करने गई है। शॉपिंग करने भला वो क्यों? अभी अभी तो शादी हुई है और ये लड़की बिना किसी को पूछे मुंह उठाकर चली गई। माँ जी कोई बात नहीं, घर में बैठे बैठे परेशान हो गई होगी, इसलिए बाहर चले गई होगी। पर बताकर जाती तो अच्छा होता, हम कौन सा उसको माना कर देते। स्नेहा जा ही रही थी तो हमने अपने लिए दवाई भी मंगवा ली। आने जो इसको, मैं बताती हूँ। माँ जी कहा आप इन चक्करों में पड़ रही हो, मैं समझा दूंगी। आप टाइम से खाना खाओ और आराम करो।
बहू इसकी हरकतों से मैं परेशान हो गई हूँ। पता नहीं कब अपनी जिम्मेदारियाँ समझेगी। वैसे स्नेहा ने किया तो गलत ही है, इतने दिन हो गए हैं, पर उसको समझ नहीं आ रहा है कि बहू को कैसे रहना होता है। कोई और सास हो तो बिना कुछ सवाल जवाब के बहू को घर से ही निकाल दे, पर आप तो बहुत प्यार से रखते हो, फिर भी इसको पता नहीं क्या चाहिए। लगता है स्नेहा को हम सब पसंद नहीं आए। आप सारी बातें एक साइड पर रखो और आप खाना खा लो, मैंने बहुत प्यार से बनाया है। बहू तुम पूरा दिन काम करती हो और स्नेहा पूरा दिन आलसियों की तरह अपने कमरे में पड़ी रहती है। उसको पता है मेरी सास तो अपने कमरे में पड़ी रहती है। अब जो मन में आए वो करो। हाँ ये तो है माँ जी, पता नहीं स्नेहा ऐसा क्यों कर रही है। फिर शांति खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और संध्या भी अपने कमरे में चली जाती है और इतने में स्नेहा मार्केट से वापस आ जाती है। दीदी मैं दवाई ले आई, आप जल्दी से खा लो। नहीं अभी मुझे ठीक लग रहा है, तुम दवाई संभाल के रख दो, जब मुझे जरूरत होगी मैं मांग लूंगी। ठीक है दीदी। दीदी माँ जी अभी तक आई नहीं क्या? अरे वो तो कब की आ गई है और मैंने उनको खाना भी खिला दिया। अच्छा हुआ स्नेहा तुम बना कर गई थी, नहीं तो मैं माँ जी को क्या खिलाती। तुम कितना ध्यान रखती हो सबका। अरे नहीं दीदी, ये अब मेरा भी तो घर है, मैं नहीं ध्यान रखूंगी तो कौन रखेगा। ये तो है, वैसे भी तुम मेरे से अच्छा खाना बनाती हो, इसलिए मैं नहीं बनाती, नहीं तो मैं ही बना लाती। तुम्हारे लिए कितना काम बढ़ जाता है। कोई बात नहीं दीदी, चलो मैं कमरे में जा रही हूँ, काफी थक चुकी हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, पर उससे पहले एक बार माँ जी से मिल लूँ। अरे नहीं अभी मत जाना, माँ जी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, ऐसे में उनको परेशान करना ठीक नहीं है। पर मैं 2 मिनट ही बात करूँगी फिर आ जाऊँगी। नहीं नहीं ऐसा मत करो। दीदी कितने दिन हो गए हैं माँ जी से सही से बात करे हुए, और जब भी मैं आती हूँ तो माँ जी आराम कर रही होती है। फिर स्नेहा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और अकेले ही बात करती रहती है। पता नहीं मुझे कुछ सही क्यों नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दीदी मुझसे कुछ तो छुपा रही है। हो सकता है माँ जी मुझसे नाराज है, पर ऐसा क्यों होगा, लगता है मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रही। स्नेहा को ये बात बहुत परेशान कर रही थी कि माँ जी उससे बात क्यों नहीं करती। इसी तरह से काफी दिनों तक चलता रहा। संध्या स्नेहा को अपनी सास के कमरे में जल्दी जाने नहीं देती और जब स्नेहा अपनी सास के पास होती तो बहाने से उसको भेज देती। फिर एक दिन स्नेहा की ननद ज्योति घर आती है। माँ तुम कैसी हो, बहुत दिन हो गए आपसे मिली हुए, तो सोचा कि आज मिल ही आती हूँ। अच्छा किया बेटा, वैसे भी मैं काफी दिन से तुमसे बात करना चाहती थी। मैं छोटी बहू को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, इतने दिन हो गए हैं शादी को, स्नेहा घर का कोई भी काम नहीं करती। मुझे तो लगता है वो शादी करके खुश नहीं है। कभी मुझसे बात भी नहीं करती, खाना भी बड़ी बहू ही बनाती है। वो भी तो इंसान है, थक जाती होगी, और सिर्फ वही घर को क्यों संभाले। स्नेहा के जब मन में आता है बाहर घूमने चली जाती है और मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझती। कोई बात नहीं माँ, स्नेहा भाभी अभी नई नई आई है, कुछ टाइम लगेगा, समझ जाएंगी, मैं समझा दूंगी उनको। चलो माँ पार्क में चलते हैं। फिर ज्योति अपनी माँ को लेकर पार्क में चली जाती है। माँ मैं घर पर ये बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं आपको यहाँ लाई हूँ। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप स्नेहा भाभी को गलत समझ रही हो। अब तू भी उसकी ही साइड लेने लगी। बड़ी बहू भी कुछ नहीं बोलनी देती, ऐसा क्या जादू कर रखा है उसने। माँ आप बहुत भोली हो, आपको नहीं पता इस घर में क्या चल रहा है। आप तो कमरे में रहती हो, खाना खाती और फिर दवाई खाकर आराम करती हो, नहीं तो पार्क में आकर बैठ जाती हो। घर में क्या खिचड़ी पक रही है आपको क्या पता। बेटा तुझे कुछ नहीं पता, तू कौन सा इस घर में रहती है। भली ही मैं इस घर में नहीं रहती, पर मुझे आपसे ज्यादा ही पता है। जरा अपनी आंखें खोलो माँ, जो आपके सामने इतनी सीधी बनती है वही इस कलेश की जड़ है। ज्योति तू क्या गोल गोल बातें कर रही है, सीधी तरीके से बता। अरे माँ घर का सारा काम स्नेहा भाभी करती है, खाना भी वही बनाती है।
तू पागल हो गई है क्या? खाना तो संध्या बनाती है। नहीं नहीं, वो दोस्त सिर्फ आपके कमरे में लेकर आती है। क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें माँ समझने वाली बात क्या है? चलो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। स्नेहा भाभी का मेरे पास फोन आया था। उनको बहुत दिन से कुछ शक था, तो वो रोज चुप चुप कर संध्या भाभी पर नजर रख रही थी। फिर उनको पता चला कि आखिर घर में क्या हो रहा है। इस घर में जो भी हो रहा है उन्होंने मुझे बताया, तभी मैं आई हूँ आपसे बात करने के लिए। पर बेटा ये बात तो स्नेहा भी मुझे बोल सकती थी। माँ, संध्या भाभी 24 घंटे उस पर नजर रखती है कि आप और स्नेहा भाभी एक दूसरे से बात ना करो, तो वो बेचारी क्या बोलती। और स्नेहा भाभी को ये बात बोलते हुए भी शर्म आ रही थी कि कैसे आपको बताए कि उसकी ही जेठानी क्या कर रही है। संध्या भाभी स्नेहा भाभी को आपकी नजरों में गिराना चाहती है, इसलिए कभी भी आपसे मिलने नहीं देती। एक बात बताओ माँ, आपने कभी संध्या भाभी को खाना बनाते हुए या बाहर से सामान लाते हुए देखा? नहीं नहीं, कभी भी नहीं बेटा, मैंने कभी भी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वो मुझे खाना खिलाकर टाइम से सुला देती थी। दवाई के नशे में मुझे आधा दिन होश ही नहीं रहता था, तो मुझे कैसे पता चलता? ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। बिना सच जाने मैं स्नेहा बहू को बुरा भला बोलती रही। कोई बात नहीं माँ, ये सब आपने जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में हुआ। अब इस चीज को हमें ही ठीक करना है। इतना सब कुछ हो रहा था मेरी नाक के नीचे और मुझे पता भी नहीं चला। चलो कोई बात नहीं माँ, अब घर चलते हैं। कहीं संध्या भाभी को शक ना हो जाए, फिर वो और ज्यादा चौकनी हो जाएगी। फिर उसके बाद ज्योति और उसकी माँ एक प्लान बनाती है और 2 दिन तक शांति अपनी बहू पर नजर रखती है और वो देखती है कि घर का सारा काम तो स्नेहा ही कर रही है। और आखिर में संध्या बहू की चालाकी पकड़ी जाती है। अरे माँ जी आप, मैं बस अभी अभी आई थी काम करके, बस थोड़ा सा काम बचा है, अभी थोड़ी देर रुक के कर दूंगी, बहुत थक गई हूँ। वैसे आपको तो मैंने दवाई देकर सुला दिया था। संध्या बहू, तुमने ये सब ठीक नहीं किया। मैं तो स्नेहा बहू को ही गलत समझती रही और तुम ही मुझे पागल बनाती रही। नहीं माँ जी, ये आप क्या बोल रही है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? स्नेहा तो मेरी छोटी बहन की तरह है। वो तो तुम ही जानती होगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। माँ जी, लेकिन मैंने किया क्या है? अच्छा, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? नहीं माँ जी, मैंने स्नेहा के साथ क्या बुरा किया है? तो फिर सुनो, मुझे सब पता है कि घर का सारा काम कौन करता है। ये अब ज्यादा अनजान मत बानो, मैं सब कुछ अपनी आँखों से देख चुकी हूँ। माँ जी, मैं कसम खाकर बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मुझे कोई नहीं भड़का रहा है। मैंने बोला ना, जो कुछ भी इस घर में हो रहा है वो सब कुछ मैंने अपनी आँखों से देखा है। क्या आप क्या बोल रही है माँ जी? आप मेरे पर नजर रख रही थी, ये बहुत गलत बात है। मैं इस घर को अपना घर समझती हूँ और आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। और आपको तो मैं खुद ही नींद की दवाई देती थी, तो आप। अरे ये मैं क्या बोल गई? देखा बहू, सच कभी नहीं छुपता। और जो तुम मुझे दवाई देती थी वो मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ने के लिए 2 दिन से खाई ही नहीं है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैं होती कौन हूँ तुम्हें माफ करने वाली? गलत तुमने मेरे साथ नहीं, स्नेहा बहू के साथ किया है। माफी मांगनी है तो उससे मांगो, जो तुम्हारे बारे में पता चलने के बाद भी उसने अपना मुंह बंद रखा। वो तो मैं ही तुम्हारी बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर रही थी। मैंने भी बहुत गलत किया स्नेहा के साथ। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी स्नेहा से माफी मांगूंगी। अब 2 मिनट में बाहर आ जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। फिर शांति संध्या बहू को स्नेहा बहू से माफी मांगने का बोलकर स्नेहा के पास जाती है। अरे माँ जी आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे आवाज लगा देते। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस तुमसे माफी मांगने आई हूँ। बहू, मुझे माफ कर दो। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेटा, मुझे सब कुछ पता चल गया है। नहीं माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बहू, आज मुझे समझ आ गया है कि कभी भी किसी की बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए।
अपनी आँखों से खुद पहले देखो और सुनो, फिर किसी के बारे में राय बनाओ। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से कितने लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। संध्या को भी अपनी गलती का एहसास है, वो भी तुमसे माफी मांगना चाहती है। संध्या अभी तक आई नहीं। बेटा मैं अभी आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बोला था कि स्नेहा बहू से माफी मांगो, और तुम यहाँ पर ही हो। नहीं माँ जी, मैं माफी कैसे मांगू? मैं स्नेहा के सामने कैसे जाऊँ? बहू ये गलती करते वक्त सोचना था। अब तुम जल्दी चलो। फिर संध्या स्नेहा से माफी मांगती है और स्नेहा भी संध्या को माफ कर देती है, और संध्या स्नेहा के आसानी से माफ कर देने पर बहुत ही शर्मिंदा होती है और स्नेहा संध्या को गले लगा लेती है।